प्रश्न है, धारावाहक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है? तो किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग किया जाता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल प्रयोग किया जाता है। इसके नियम क्या रहते हैं कि यदि दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं और इस नियम को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा समझने में उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, दूरी बढ़ाने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। किसने? भारत ने। किसको? दक्षिण अफ्रीका को। 2025 में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ने भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच में किसे हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया है। भारत की गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर 9 विकेट से जीत दर्ज की। किसने? भारत ने। भारत ने इससे पहले भी 2023 में महिला U19 T20 विश्व कप जीता था। कब जीता था? 2023 में। अंडर 19 स्तर पर भारत दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया था। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और जिसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, सामरिक तालमेल और समुद्री डकैती और आतंकवादों से निपटने की क्षमता बढ़ाना। और यह अभ्यास पहली बार कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 2018 में और 2025 का संस्करण भारतीय नौसेना के पूर्व नौसैनिक कमांड ने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च महीने में गुजरात के वडनगर शहर में 2025 में किस महत्वपूर्ण प्रेरणा स्थल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया? तो किसका किया गया था? वडनगर शहर में प्रेरणा संकुल तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मस्थल है। 2025 में यहाँ प्रेरणा संकुल और एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया था? वडनगर में। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन करना, पर्यटन बढ़ाना, स्थानीय रोजगार निर्माण बढ़ाना। और वडनगर एक ऐतिहासिक नगर है जहां प्राचीन बौद्ध स्थल भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने किस लीग में 19.23 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा ने किस लीग में किया था? डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 19.23 मीटर की शानदार फेंक लगाई। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत सर्वोत्तम नहीं, लेकिन 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन में से एक था। उसी प्रतियोगिता में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 1.06 मीटर फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा का सर्वोत्तम विश्व रिकॉर्ड अभी भी 19 प्लस की खोज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटे करने में किया गया कार्य कितना होगा? यदि कार का द्रव्यमान कितना है? 150 किलोग्राम है। तो अपना आंसर होगा
22,500 जूल। और इसका सूत्र कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कुल कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया है? अपना राइट आंसर होगा 3,794 करोड़ रुपए। 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की कुल राशि का बजट है। भारत सरकार ने युवा विकास और खेल को बढ़ावा देने हेतु 2025-26 में लगभग 3,794 करोड़ का बजट दिया, जिसमें खेलो इंडिया, टैलेंट डेवलपमेंट, एथलीट सपोर्ट आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो फेयर पहल के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। जीरो फेयर का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में फायर दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। 2025 में दिल्ली में इसका डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह पहल महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बायरबॉक, जिनके द्वारा की गई है। यूएनजीए के अध्यक्ष हर वर्ष चुना जाता है। 2025 में एनालेना बायरबॉक को 80वीं महासभा की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये यूरोप से चुनी जाने वाली प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं। यूएनजीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ की वृद्धि को नियंत्रित और बढ़ावा देने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा रहता है? तो अपना राइट आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन, जो पौधों की जड़ की वृद्धि को नियंत्रित और बढ़ावा देता है। ऑक्सिन पौधों का एक महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन है, जो कि उनकी जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन व विस्तार में मदद करता है। और पौधों में अन्य हार्मोन भी होते हैं, जैसे साइटोकिनिन कोशिका का विभाजन करता है, जिबरेलिन तना वृद्धि, सब्सिसिक एसिड पत्तियों को झड़ाता है, और एथिलीन फल को पकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपए के नए नोट पर किस चीज का चित्र है? किस चीज का चित्र है? राइट आंसर होगा एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए के नोट के पीछे भारत के प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का चित्र है। ये महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाओं का समूह है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, 12 बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की और 5 जैन धर्म की। कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण कैसे कंपन करते हैं? तरंग के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें जैसे ध्वनि तरंगें ऐसी तरंगें हैं जिनमें कणों का कंपन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही हो, जिसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। ध्वनि तरंगें गैसों में हमेशा अनुदैर्ध्य होती हैं और यह तरंगें ठोस, द्रव और गैस सभी में यात्रा कर सकती है, मतलब सभी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। यही स्पर्म और अंडाणु मिलकर जीगोट बनाते हैं। निषेचन के बाद जीगोट गर्भाशय में जाकर स्थापित होता है और फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध होने पर गर्भधारण मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अधातु धातु की तरह चमकता है?
तो कौन सी धातु है जो धातु की तरह चमकती है? तो वो है आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसकी सतह पर धातुओं जैसी चमक पाई जाती है। यह क्रिस्टलीय ठोस होता है और बैंगनी काले रंग में चमकता है। क्या चमकता है? आयोडीन। यह अधातुओं में एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर चमकदार दिखता है। आयोडीन जब गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म वस्तु को छूने से हम तुरंत हाथ किस लिए हटा लेते हैं? क्योंकि गर्म वस्तु से त्वचा में गर्मी का तेज संचार होता है, जिससे नसों के माध्यम से दर्द का संदेश तुरंत मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क तुरंत आदेश देता है कि हाथ को हटा लिया जाए। इसी कारण इसे रिफ्लेक्स क्रिया कहा जाता है। तो गर्म वस्तु को छूने से हम तुरंत हाथ किस लिए हटा लेते हैं? रिफ्लेक्स के कारण। CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो अपना राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 को सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यह एक सफेद रंग का ठोस रसायन है जिसका उपयोग हम कपड़ों को सफेद करने, कीटनाशकों के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अपना राइट आंसर होगा लंदन और इंग्लैंड। विंबलडन दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। यह हर साल लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में आयोजित किया जाता है। 2025 में भी इसका आयोजन यहीं किया गया था। कहाँ? लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में। इसमें पुरुष विजेता कौन थे? जेनिक सिनर। और महिला विजेता थी इगा स्विएटेक। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो घास पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना आंसर होगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस दुनिया भर में मजदूरों के अधिकारों और योगदान को सम्मान देने हेतु बनाया जाता है। इसे लेबर डे या मे डे भी कहा जाता है। भारत में यह पहली बार कब मनाया गया था? 1923 में पहली बार मनाया गया था मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में लाइफ टाइम स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो अपना राइट आंसर होगा वाल्टर माडो, जिसको लाइफ टाइम स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार मिला। कब मिला? 2025 में। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल क्षेत्र में आजीवन उल्लेखनीय योगदान दिया हो। 2025 में यह सम्मान वाल्टर माडो को मिला, जिनके लंबे समय के खेल योगदान के लिए पहचाना जाता है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। किसे? वाल्टर माडो को। कब? 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल कब लॉन्च किया? कब लॉन्च किया था? 28 मई 2024 को आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया। आरबीआई का प्रवाह पोर्टल वित्तीय अनुमतियों को तेज बनाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया। इससे बैंकिंग और एनबीएफसी से जुड़ी कई प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से सरल हो गई हैं। प्रवाह का पूरा नाम क्या है? तो प्रवाह का पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन एक्सियोम एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह गहरे लाल भूरे रंग का तरल होता है और इसकी गंध बहुत तेज होती है। किसकी? ब्रोमीन की।
जो कि एक अधातु है। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाए जाने वाले केवल 2 तत्व हैं। पहला तत्व कौन सा है? ब्रोमीन, और दूसरा तत्व है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? तो महिला हॉकी एशियाई कप 2025 में किसने जीता था? चीन ने। एशिया क्षेत्र में महिला हॉकी की प्रमुख चैंपियनशिप का खिताब 2025 में चीन ने जीता था। चीन हॉकी में लंबे समय से एशियाई स्तर पर मजबूत टीमों में से एक माना जाता है। भारत और कोरिया भी एशिया कप की मजबूत दावेदार टीमों में शामिल है। यह टूर्नामेंट एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 आईपीएल जीतने वाली टीम के कप्तान कौन थे? तो 2025 में आईपीएल जीतने वाली टीम के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। 2025 आईपीएल सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट जीता। ऋतुराज अपनी स्थिर बल्लेबाजी और शांत नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कौन सा संरचनात्मक अंग नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। जंतु कोशिकाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जो पौधों को हरा रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका का मुख्य रूप से कौन सा भाग सफेद दिखाई देता है? तो अपना राइट आंसर होगा नाभिक। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका की जो नाभिक रहती है वो सफेद दिखाई देती है। नाभिक कोशिका का नियंत्रण होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह कोशिका के बीच में गोल संरचना के रूप में दिखाई देती है। क्या? नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? तो 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियोम 04 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो एक्सियोम 04 मिशन का प्रमुख उद्देश्य था पृथ्वी कक्षा में वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान और वैज्ञानिक संरचनाओं की व्यवहार्यता का परीक्षण करना। एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित इस मिशन के उद्देश्य था निजी अंतरिक्ष यात्रा की संभावनाओं को बढ़ाना और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नए मंच विकसित करना। एक्सियोम का लक्ष्य था भविष्य में दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना। यह दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अल्पसंख्यक दिवस। तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न समुदायों के अधिकारों, समानताओं और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड्स 2025 के विजेता। तो फरवरी 2025 में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2025 में भारत के शीर्ष एथलीटों को सम्मानित किया गया, जिसमें हॉकी के पीआर श्रीजेश और निशानेबाज मनु भकर ने पेरिस ओलंपिक में सफलता के लिए क्रमशः प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और महिला पुरस्कार जीते। अन्य विजेताओं में टीम ऑफ द ईयर के लिए भारतीय शतरंज टीम और खेलों
को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के लिए KIIT शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो अपना राइट आंसर होगा 44.01 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें जोड़ने पर कुल द्रव्यमान कितना होगा? 44.01 यूनिट प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और श्वसन, दहन और ज्वालामुखी विस्फोटों से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ता है। तो दोस्तों 1 मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपना राइट आंसर क्या है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। RBI के डिप्टी गवर्नर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे बैंकिंग नियमन, फाइनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी आदि क्षेत्रों को देखते हैं। मई 2025 में डॉक्टर पूनम गुप्ता को इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। किस पद के लिए नियुक्त किया गया था? डिप्टी गवर्नर के लिए नियुक्त किया गया था। वे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की DG रह चुकी हैं। कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता। आर्थिक नीति, वैश्विक वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स में विशेषज्ञ हैं। RBI में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ओके, किसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो अपना आंसर होगा शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल बढ़ाना। यह हर 2 साल में आयोजित होता है। कौन सा अभ्यास? शक्ति युद्ध अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें काउंटर टेररिज्म, जंगल वॉरफेयर, हाईटेक मिलिट्री ऑपरेशन शामिल होते हैं। किसमें? शक्ति युद्ध अभ्यास में। और इसका आयोजन 2024 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 2025 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 2025 में यह फ्रेंच ओपन खिताब जीता। वे अपनी तेज गति, पावरफुल ग्राउंड स्ट्रोक और तकनीकी के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। यह टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। अल्काराज ने इसे पहले US ओपन और विंबलडन भी जीते। इसके पहले, है ना, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के पहले उनने US ओपन और विंबलडन भी जीते। किसने? अल्काराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे था? किस स्थान पे था? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 2024 में भारत 96वें स्थान पर था। कॉर्पोरेशन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों की सरकारी ईमानदारी और भ्रष्टाचार स्तर पर को रैंक करता है। कौन? कॉर्पोरेशन परसेप्शन इंडेक्स। CPI स्कोर 0 से 100 के बीच होता है और भारत का स्कोर लगभग कितना था? 39।
डेनमार्क और फिनलैंड इसके शीर्ष देश रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमोसा, जिसे हम छुई मुई भी बोलते हैं, उसका पौधा छूने पर पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं? तो क्यों मुड़ जाती हैं? दुर्गर दाव में अचानक परिवर्तन के कारण छुई मुई या मिमोसा पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं छूने से। छुई मुई पौधा स्पर्श संवेदनशील होता है। पत्तियों को छूने पर उसके कोशों में पानी का दबाव बदलता है, जिससे वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम क्या भी कह सकते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी कह सकते हैं। यह एक रक्षा तंत्र है ताकि जानवर इसे ना खाएं। कुछ सेकंड में पत्तियां वापस खुल जाती हैं। छुई मुई का पौधे की जो पत्तियां रहती हैं वो कुछ देर बाद खुल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रम में भोजन कहाँ सबसे पहले आता है? तो कहाँ आता है? ग्रास नली में, फिर ग्रास नली से भोजन नली में जाएगा, भोजन नली से फिर अमाशय में जाता है भोजन। भोजन सबसे पहले ग्रास नली में जाता है। ओके, फिर भोजन नली से होते हुए पेट में पहुंचता है और जहां से उसका पाचन शुरू हो जाता है। ग्रास नली हवा और भोजन दोनों के लिए मार्ग है। ग्रास नली से हवा भी जाता है और भोजन भी जाता है। भोजन नली पेरिस्टालिसिस द्वारा भोजन नीचे ले जाती है। पेट में HCl और एंजाइम पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो हम आपको बता दें कि हमने अपने चैनल पर बुक और उनके लेखक की 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं। आप अपने एग्जाम में उन वीडियो को देखकर जरूर जाएं, उनसे हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था? इंडेक्स 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो अपना राइट आंसर होगा एंड्रयू रॉबर्ट्स। यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के 5000 वर्षों का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें सामान्यतः संस्कृति, राजनीतिक और आधुनिक भारत सभी पर चर्चा है। किस पुस्तक में? इंडियन 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट पुस्तक में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध लेखक विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। लेखक कौन है? एंड्रयू रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। पीएम मित्रा योजना के तहत देश में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या रहता है? उनका उद्देश्य रहता है रोजगार बढ़ाना व भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना। मध्य प्रदेश का पार्क धार जिले में बनाया गया है। कुल निवेश उसमें कितना हुआ था? तो उसमें 4000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किए गए थे। किसमें? यह पार्क बनाने में। जो पार्क कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया है। मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम बताए हैं। किसने? मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ओके, उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया, जैसे फूल का रंग, बीज का आकार आदि। इस प्रकार के लक्षण उनने पढ़े हैं। उनका प्रयोग 1960 के दशक में हुए। उन्होंने उनके प्रयोग कब किए थे? 1860 के दशक में किए थे। मेंडल के सिद्धांतों के बाद में मेंडल्स लॉ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिमा पंघाल ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो विश्व चैंपियन 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिमा पंघाल ने एम्मा जॉन डेनिस
मल्लेमेन को हराया। भारतीय महिला पहलवान अंतिमा पंघाल ने 2025 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ब्रांज प्लेऑफ मुकाबले में, कौन से मुकाबले में? ब्रांज प्लेऑफ मुकाबले में एमाजोना डेनिस मालनमैन को हराकर कांस्य पदक जीता था। अंतिमा पंघाल U20 विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं और वे भारत की दावेदार महिला पहलवानों में शामिल थी। कौन? अंतिमा पंघाल। 2025 की यह जीत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमा की रक्षा के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रहा है? तो पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ? तो झारखंड के साथ अपनी सीमा रक्षा के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रहा है। पश्चिम बंगाल अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए झारखंड सीमा पर ग्रीन वॉल विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य क्या है? अवैध कटाइयों को रोकना और सीमा क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है। ग्रीन वॉल घने पेड़ों की एक लंबी श्रृंखला होती है। घने घने पेड़ जो रहते हैं, उनकी जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉल कहते हैं। यह मिट्टी संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR के किस दिन किया था? 26 मई 2025 को किया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारतीय नौसेना की युद्धपोतों की रक्षा के लिए विकसित की गई है और यह मिसाइल दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और UAV को नष्ट करती है। कौन सी मिसाइल? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह DRDO द्वारा विकसित की गई है और यह 40 किलोमीटर तक की रेंज में लक्ष्य भेद सकती है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और एक्टिव रेडार सीकर लगा होता है। किसमें? मिसाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन परिस्थिति में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है? तो अपना आंसर होगा विसरण। विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और यादृच्छिक गति से फैलते हैं। यह गैस, द्रव और कभी कभी ठोस में भी हो सकते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट इसका प्रमुख उदाहरण है। किसका? विसरण का। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है, जैसे श्वसन में ऑक्सीजन का आदान प्रदान। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य राइबोसोम करता है। न्यूरॉन में प्रोटीन निर्माण का कार्य राइबोसोम करते हैं। ये कोशिका द्रव और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाए जाने वाले तत्व को जिंक कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में जिंक की स्थिति कॉपर से ऊपर होती है, इसलिए जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक लोहे पर कोटिंग के लिए उपयोग होता है क्योंकि यह कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता 4 होने का क्या कारण होता है? तो कार्बन के बाह्य आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे स्थिर होने के लिए
4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसे टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। इसी कारण कार्बन अनेकों प्रकार के यौगिक बना पाता है। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नई अपडेट और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।